अस्सलामुअलैकुम बख्तां वाले हो, कैसे हो? सब ठीक हो ना? अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वाइट सॉस पास्ते की रेसिपी। ये वो रेसिपी है जो बहुत ही क्रीमी, यमी और मज़ेदार बन के रेडी होती है और घर में सभी की फेवरेट होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि कम बजट में रेडी होती है और बहुत ही कम मसाले इस्तेमाल होते हैं इसमें। स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी, रेसिपी का कोई भी हिस्सा आप लोगों ने स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी कर देना है। तो चलिए मज़ेदार से चिकन वाइट सॉस पास्ते की रेसिपी को घर पर बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेहतरीन और मज़ेदार सॉसी और क्रीमी वाइट सॉस पास्ते की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले चिकन रेडी करेंगे। पैन को चढ़ाया है चूल्हे पे और लो फ्लेम करके 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालने के बाद एक छोटी सी प्याज को बारीक चॉप करके शामिल कर दिया है। यहाँ पर हम लोगों ने प्याज को लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम इस प्याज में शामिल कर देंगे चिकन मैंने लिया है 200 ग्राम, बोनलेस चिकन लिया है। उसको अच्छी तरह धोने के बाद मैंने स्ट्रिप्स में कटिंग की है, यानी कि लंबाई में कटिंग की है। यहाँ पर हमने प्याज के साथ चिकन को थोड़ी देर के लिए भून लेना है। फिर हम शामिल कर देंगे इसमें लहसुन को भी मैंने बारीक चॉप किया है। आप चाहो तो लहसुन को कूट के भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 5 से 6 जवे मैंने चॉप करके डाल दिए हैं। अब हम यहाँ पर चिकन की थोड़ी सी देर भुनाई करेंगे, इतनी देर के इसका जो कलर है ना वो पिंक से वाइट की तरफ हो जाए। चिकन जब पकना शुरू होता है तो खुद ही पानी रिलीज करता है और इसको इसी के पानी में ही पकाया जाता है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। 1/2 टीस्पून मैंने नमक शामिल कर दिया है। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल दूंगी व्हाइट पेपर पाउडर यानी कि दक्कनी मिर्च, और 1/2 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। 1/2 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स। बस यही मसाला जात हैं जो हमने यूज़ करने हैं। यहाँ पर चिकन ने जो पानी रिलीज़ किया है इसी के पानी में ही इन मसाला जात की थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे और बाद में हम शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर पानी और चिकन को प्रॉपर कुक करने के लिए कवर लगा देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। इसको पकने देंगे 7 से 8 मिनट। तो गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे सेट करने के बाद कवर लगाएंगे और देखेंगे 8 मिनट के बाद। तो 8 मिनट हो चुके हैं, कवर हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, पानी जो हमने शामिल किया था वो ड्राई हो चुका है और जो चिकन है वो प्रॉपर कुक हो गया है, ठीक है। कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे कुछ वेजिटेबल्स। 1 शिमला मिर्च ली है मैंने, 1 टमाटर मीडियम साइज़ का और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें स्वीट कॉर्न्स डाले हैं। आप अपनी मर्ज़ी के, अपनी पसंद के हिसाब से सब्जियां शामिल कर सकते हैं। सब्जियां शामिल करने के बाद फ्लेम को थोड़ा हाई पे लेके जाएं ताकि सब्जियां जल्दी से यहाँ पर सौते हो जाएं। हमने इन सब्जियों का क्रंच नहीं जाने देना, ठीक है, और ना ही इनका कलर चेंज करना है। बस थोड़ी सी देर इनको मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें शामिल कर दूँगी सोया सॉस। सॉसेज में सिर्फ यही एक सॉस जाएगी इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा इसके अलावा, ना सिरका ना चिली सॉस। यहाँ पर हमारा चिकन मज़ेदार सा वेजिटेबल्स के साथ बन के रेडी हो गया है। इसको करते हैं साइड पे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सॉस बनाएंगे। सॉस बनाने के लिए मैंने एक और कढ़ाई चढ़ाई है चूल्हे पे। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद 2 चम्मच मैं इसमें मैदा शामिल कर रही हूँ। 2 चम्मच से ज़्यादा मैदा इस्तेमाल नहीं करेंगे वरना सॉस बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। यहाँ पर हमने मैदे की भुनाई करनी है लो टू मीडियम फ्लेम पे। 4 से 5 मिनट मुसलसल चम्मच हिलाते हुए भूनें जब तक इसका कलर व्हाइट से गोल्डन की तरफ ना चला जाए। 5 मिनट मैदे की भुनाई करने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने इसमें शामिल करना है दूध। दूध मैं इसमें तकरीबन डाल रही हूँ 1.5 कप के बराबर है। फिलहाल मैंने इसमें 1 बड़ा कप भर के डाल दिया है दूध का। पहले मैं इसको मिक्स कर लूँ मैदे में, ऐसा ना हो कि मैदे की गुठलियाँ बन जाएं। तो थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये देखें पकाते पकाते ही सॉस इतनी गाढ़ी हो गई है तो बाकी का आधा कप मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी। तो टोटल मैंने यहाँ पर 400 ml दूध का इस्तेमाल किया है और ये उबला हुआ दूध है फ्रिज वाला। यहाँ पर आप लोगों ने चम्मच का इस्तेमाल नहीं रोकना, मुसलसल चम्मच हिलाते हुए सॉस की मिक्सिंग करने, वरना मैदे के लम्स जो हैं वो बाकी रह जाएंगे। तो यहाँ पर स्मूथ सी पेस्ट बनाने के बाद शामिल करेंगे नमक 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स शामिल किए हैं और ओरिगेनो लीव्स मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर। इनकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा जी, आप लोग देख रहे हो कि मैंने बहुत ही मुख्तसर मसाला जात का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप लोगों ने इनका इस्तेमाल हाथ रोक के करना है क्योंकि हमने चिकन और सब्जियों में भी मसाला जात डाले हैं। ऐसा ना हो कि फिर ज़्यादा हो जाए, ठीक है जी। यहाँ पर सॉस को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं शामिल कर दूंगी चेडर चीज़ तकरीबन 100 ग्राम के बराबर है। यहाँ पर हमने मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि मोज़रेला चीज़ की तार बनती है और हमने पास्ते में तार नहीं बनानी। जो चेडर चीज़ है वो सिर्फ क्रीमी टच लाती है, ठीक है। तो यहाँ पर चेडर चीज़ मैंने 100 ग्राम डालने के बाद अच्छी तरह
मिक्सिंग कर लेनी है। और अभी आप देखोगे कि जो हमारी ये सॉस है कितनी ही क्रीमी और मज़ेदार बन के रेडी हो जाएगी। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखना है आपने जब आपने ये सॉस बनानी है, वरना सॉस बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि चीज़ अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है और बहुत ही क्रीमी सी लुक आ गई है हमारी सॉस में। तो यहाँ पर चूल्हे को बंद कर देंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने पास्ते को बॉईल करना है। इस मकसद के लिए मैंने खुले से बर्तन में खुला पानी चढ़ा दिया है। जब उसमें बॉयल आ गया है तो मैंने उसमें 1 चम्मच नमक और 1 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी पास्ता। यहाँ पर मैं पेनी पास्ता इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग मैक्रोनी की कोई भी शेप यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। पास्ते को हमने 100% बॉयल नहीं करना, 80% तक बॉयल करने के बाद हम पानी निकाल देंगे और पास्ते को छान के उसमें से ठंडा पानी गुजार लेंगे ताकि उसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और वो आपस में स्टिकी ना हो। ठीक है, और यहाँ पर हमारा पास्ता 80% तक बॉयल हो चुका है। आप लोग देख रहे हो कि साइज़ में कितना बड़ा हो चुका है। तो पानी को छान लेंगे, पास्ते को अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारी शुरू की सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं अपने मज़ेदार से वाइट सॉस पास्ते को असेंबल करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने सॉस बनाई थी उसको दोबारा से गर्म कर लेंगे क्योंकि हल्की सी वो ठंडी हो गई है। तो मिक्सिंग करते हुए गर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने इसमें शामिल कर देना है चिकन, जो हमने सब्जियां डाल के मज़ेदार सा रेडी किया था। ये देखें जी कितनी ही ज़बरदस्त लुक है माशाल्लाह से, और बहुत ही खुशबू भी है। यहाँ पर ख़ास तौर पर जो दक्कनी मिर्च का इस्तेमाल हमने किया है उसकी खुशबू बहुत कमाल की होती है। तो यहाँ पर चिकन और सब्जियां डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। बस थोड़ा हल्के हाथों से मिक्स करें क्योंकि ऐसा ना हो कि जो हमने चिकन शामिल किया है वो इसमें घुल जाए, सारा टूट जाए। ठीक है, हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद आप लोग इसको टेस्ट करके देख लो। अगर आपको इसका फ्लेवर सही लग रहा है तो इट्स ओके। अगर कोई नमक या मिर्च वगैरह कुछ भी कम है तो फिर आप उसमें इस टाइम पे शामिल करें और अपने टेस्ट के मुताबिक रेडी कर लें। तो मज़ेदार सी सॉस रेडी करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर इसमें शामिल कर देना है पास्ता जो हम लोगों ने बॉईल किया था। पास्ता डालते वक्त आप लोग फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दें क्योंकि हम लोगों ने इस पास्ते को गाढ़ा नहीं करना। फ्लेम ऑन रहा तो ये सॉस जो है वो बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी और पास्ता स्टिकी हो जाएगा। सही है, आप लोग देख सकते हो कि मैंने भी चूल्हे को बंद किया हुआ है और इसको हल्के हाथों से मिक्स करते रहें। और बस यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा खुशबूदार सा वाइट सॉस पास्ता बन के रेडी हो गया है। माशाल्लाह से लग रहा है ना टेम्पटिंग। और इस स्टेज पे अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो यकीनन आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लग रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर लाजमी करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ लगी घंटी के निशान को ऑल पे सेट करें। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली अमेजिंग और यूनिक रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए मैं आप सब लोगों के दिल से शुक्रगुजार रहूँगी। यहाँ पर हमारा यम्मी वाइट सॉस पास्ता डिश आउट हो चुका है। ये देखें जी, करीब से इसकी लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह। तो चलते हैं अपनी आज की डिश की फाइनल लुक रेडी करेंगे। पास्ता डिश आउट करने के बाद थोड़े से इसके ऊपर रेड चिली फ्लेक्स छिड़क दें और साथ ही थोड़े से ऑरिगेनो लीव्स छिड़क दें। इससे लुक और खुशबू दोनों ही कमाल की हो जाती है। तो ये है मेरी आज की रेसिपी की फाइनल लुक। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअली हमारा पास्ता कैसा बना है। ये देखें जी, माशाल्लाह से क्या ही टेम्पटिंग लुक है, और बाइट देखें कितनी कमाल की बनी है। दिल चाह रहा है कि बस अभी अभी मुंह में ही चला जाए। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत आसान है बनाना, घर पे बनाएंगे तो बहुत अच्छे हेल्दी तरीके से बनाएंगे। बाज़ार के बाहर के खानों से बचा करें क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना है आप लोगों ने। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी रेसिपी। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक देना नहीं भूलें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।